हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम तो चलो स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का नाम बहुत ज़्यादा पहले भी सुने होंगे कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एच बैकेरल जो रेडियो एक्टिविटी के दुनिया को एक नया दुनिया दिया। तो चलो एच बैकेरल की कहानी पर सुनाते हैं वो क्या कर रहे थे और रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत कैसे हुआ। देख लीजिए, आज का यही मेरा मेन हेडिंग है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। तो चलो रेडियो एक्टिविटी देख लीजिए। एच बैकेरल ने जमाना 1896 का था। उस टाइम में जानते हो ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एच बैकेरल कौन? एच बैकेरल देख लीजिए, नाम डालते हैं एच बैकेरल। ये जो एच बैकेरल थे कि 1896 में ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब एक्सपेरिमेंट क्या करते थे जानते हो? जो फॉस्फोरेसेंट होता है ना, जिस पर हमारे रदरफोर्ड ने लाइट के स्प्लैशिंग के लिए यूज किए थे पीछे में, है कि नहीं? कि कोई भी अगर अल्फा रे उससे टकराते तो लाइट का एक स्टार लाइट उस बच्चा वो जो चमकता था उससे स्क्रीन पर, हाँ, तो ऐसे होता था। तो चलो वही फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंस जैसे जिंक सल्फाइड इन सब का यूज किए थे। और जानते हो, देख लीजिए, एक कंपाउंड लिए थे, एक कंपाउंड, हाँ, जिसके अंदर में था आपका यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट। क्या था? इसके अंदर में है, बात को समझना एक एक करके। इसके अंदर में है यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम। अब ये और इसमें एच बैकेरल बार बार टकरा रहे थे, रेडिएशन को टकरा रहे थे, हाँ, समय रेडिएशन को टकरा रहे थे। और टकराने के बाद क्या था, ये जो कंपाउंड थे यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिए थे। क्या कर दिए थे? कवर। इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिए थे। ऐसे ब्लैक पेपर से कवर कर दिए थे, हाँ। और जो फोटोग्राफिक प्लेट था, तो फोटोग्राफिक प्लेट को यहाँ पर रखी ताकि अगर कोई भी रेडिएशन इसके पास आएगा तो या कुछ लाइट का स्प्लेशिंग दिखाएगा, वो चमकीन वाला वो एक स्पॉट दिखाएगा, तो चमकने वाला एक बिंदु दिखाएगा, है कि नहीं? और कोई भी रेडिएशन इस प्लेट से टकराता है, हाँ, तो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के चारों ओर में ब्लैक पेपर रख दिए थे, ब्लैक पन्नी से ढक दिए थे, है कि नहीं? ताकि जानते हो ब्लैक होता ना, वो टोटल लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है कि नहीं? तो अब देख लीजिए, इसके बाद सामने में एक सिल्वर रख दिए थे। तो सिल्वर नहीं, क्या कहते हैं, हाँ, जो सिल्वर तो ये बीच में ना एक सिल्वर रख दिए थे, सिल्वर एजी। चलो एजी लिख दिए सिंबल के फॉर्म में। तो सामने में एक सिल्वर का मोटा जैसा स्लाइड रख दिए थे सामने में, और इसके बाद इसके अंदर में था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, और इसके ऊपर पे पॉलीथीन था या ब्लैक पेपर है। देखिए ब्लैक पेपर है, और रेडिएशन को टकरा रहे थे बाहर से। कौन? एच बैकेरल। तो कुछ टाइम के बाद एच बैकेरल क्या देखते हैं, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट था इसमें ब्लैकनिंग कालापन कुछ आ रहे थे, जो कि इस पर एक्सपोज कर रहा था, तो ब्लैकनिंग जैसा इस पर परछाया आ रहा था। देखिए ब्लैकनिंग जैसा लग रहे थे कि कोई ब्लैक कलर का निकल रहा है और इससे टकरा रहा। तो हमारे बैकग्राउंड को समझ में नहीं आया कि अरे हम तो ये यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसको तो हम ब्लैक पेपर से ढक दिए। इसके बाद सामने में सिल्वर भी रख दी। वो क्या है क्योंकि ब्लैक पेपर को विच्छेद करता हुआ निकला और इस सिल्वर के मोटा सलाखों को पार करते हुए जा रहा था और इस स्क्रीन पर आ गया। हाँ, वो क्या चीज है, बात का यही फिक्र था। बिल्कुल याद रखना बच्चों।
इसी से डिस्कवरी हुआ है रेडियो एक्टिविटी का। हाँ, तो समझना है कि ये बैकेरल कहे कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट है नेचर में जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल। वो डीके करता है, डीके मतलब अपने अंदर का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इसी घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। बोलोगे सर बाहर जो निकलता है वो क्या निकलता है? जानते हो, इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, पॉजिट्रॉन भी निकल सकता है, फोटोन भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो अगर उसके अंदर से न्यूक्लियस से कुछ निकले ना तो इसी एक्टिविटी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। हाँ, इसके तक रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। तो चलो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन तैयार करते हैं, है कि नहीं? तो बच्चों बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे चैप्टर में ना अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके सबके बारे में स्पेशल टॉपिक था, लेकिन जैक बोर्ड वाले डिलीट कर दिए, एनसीईआरटी से सिलेबस को उठाते हैं, है कि नहीं? तो बात अब इजी कर दिया है, इसीलिए प्रोसेस सिंपल हो गया है। तो समझना है, पहले रेडियो एक्टिविटी की कहानी बताते हैं। रेडियो एक्टिविटी कौन सा घटना है बच्चों? रेडियो एक्टिविटी कौन सा घटना है? रेडियो एक्टिव जान तो रेडियो के बहुत सारे एलिमेंट होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम। या नीचे वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट है। तो उन सबका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं अनस्टेबल होता है, डीके करता है अंदर से प्रोडक्ट। जबकि रदरफोर्ड ने बताए थे कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना इम्पॉसिबल है। तो लेकिन ये बैकेरल ने कहे जब स्टेबल न्यूक्लियस रहेगा तब, है कि नहीं? लेकिन कुछ एलिमेंट का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता है, नहीं रहता है। वो टाइम के साथ रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, आपको पॉजिट्रॉन के फॉर्म में, क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस के फॉर्म में निकालते हैं बाहर। तो लगे सर हीलियम निकलता है? हाँ, हीलियम निकलता है। अरे बड़ा बड़ा एलिमेंट से ना हीलियम निकलता है, जैसे यूरेनियम हो गया। अगर उस पर तुम न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करोगे ना, अंदर से हीलियम निकलता है। सोचिए, आप क्या समझे? रेडियो एक्टिविटी याद आना है। तो सम बात को समझना है कि सम अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, अब कुछ कुछ न्यूक्लियस स्टेबल अनस्टेबल होता है, तो याद रखना है अंडर को डीके। अब कुछ कुछ जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं? डीके होते हैं, डीके। डीके का मतलब हम लोग तो जनरली बायोलॉजी समझते हैं, सड़ना गलना, है ना रे? तो लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालना। तो कुछ कुछ जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वही लोग क्या करते हैं, उसमें डीके होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं अपने अंदर से, इसके प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, हीलियम को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर किसी को भी रिलीज करें ना बाहर, तो इसी घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखना मत, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, याद रखना, देख लीजिए। तो इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसी घटना को कहते हैं। कोई न्यू घटना यहाँ पर नहीं है कि नहीं? कोई न्यू घटना नहीं है, बहुत अच्छा घटना है रेडियो एक्टिविटी। आप बता देते हैं कि रेडियो एक्टिविटी बच्चों 3 प्रकार का होता है। रेडियो एक्टिविटी 3 प्रकार का होता है। समझना है बात को, एक एक करके सारे बात को बताएंगे। ये टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी देख लीजिए भाई साहब, ये 3 प्रकार का रेडियो एक्टिविटी होता है। पहला होता है अल्फा डीके, बोलो बोलो। पहला होता है अल्फा डीके, पहला अल्फा डीके होता है। दूसरा होता है बीटा डीके, दूसरा बीटा डीके, और तीसरा होता है गामा डीके। क्या होता है? गामा डीके। ये 3 प्रकार का रेडियो एक्टिविटी होता है। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में।